Morning students, let's continue a chapter which is acid, bases and salts. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था और इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो चलो थोड़ा और बताती हूँ इंडिकेटर्स होते क्या हैं. इंडिकेटर्स का जो हिंदी में मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सूचक, कि जो भी चीज़ हमें बताती है सूचना देती है. ठीक है, मीन्स कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर बेस है. एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल. बेस का मतलब होता है क्षार. ठीक है, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, तो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं. तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, पहले तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, मीन्स कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स. तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है. इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक या चाइना रोज. ठीक है, उसके बाद जो इंडिकेटर्स है वो दो टाइप में डिवाइड कर रखे हैं. तो मैंने बता दिया नेचुरल इंडिकेटर और एक है सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लेबोरेटरी, जो लैब्स के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाता है. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फिनोफ्थलीन, मिथाइल, ऑरेंज एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंथेटिक इंडिकेटर. अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर की, इसकी नेचुरल इंडिकेटर्स की. अब जो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे जो आसपास, जैसे कि लिटमस. ठीक है, लिटमस यहाँ पे आप देख सकते हो लिटमस लिखा गया है. तो जो लिटमस है वो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है, अब जो लिटमस है, लिटमस पेपर भी आता है, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, जिसकी हेल्प से हम एसिड या बेस पता कर सकते हैं. देन आता है टर्मरिक. वैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी बता रही हूँ कि जो नेचुरल इंडिकेटर है सबसे पहला आता है हमारा लिटमस, वो मैंने अभी बताया आपको. टर्मरिक, उसके बाद आता है हमारा सेकंड टर्मरिक, जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है. ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास चाइना रोज़. चाइना रोज़ पेटल्स. जो चाइना रोज़ होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स का मीनिंग होता है पंखुड़ियाँ या फिर पत्तियाँ बोल सकते हो. उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नेचुरल इंडिकेटर कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है. तो चाइना रोज़ भी क्या है, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, सो अब हम एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में. ओके, तो सबसे पहला हमारा आता है कौन सा नेचुरल इंडिकेटर में? लिटमस. तो लिटमस के बारे में हम पढ़ेंगे अब. सो लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल डाई है. नेचुरल डाई या फिर नेचुरल इंडिकेटर भी बोल सकते हो. ओके, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स. क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स. ये कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकन से. अब आप बोलोगे कि मैम लाइकन्स क्या होता है? तो लाइकन स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है. जो कंपोजिट का यहाँ पे अब मैं अगर आपको बताऊँ कि जो लाइकन्स है वो लाइकन्स होते कैसे? एल्गी और फंजाई से बनते हैं. जब एल्गी और फंजाई आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उससे क्या बनता है? लाइकन्स बनते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ फंजाई एंड एल्गी. ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स इकट्ठा रह के अपना ये क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं. ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो लिटमस है वो अवेलेबल होता है दो फॉर्म में, एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में और एक जो पेपर स्ट्रिप भी आती हैं. आपकी बुक में जो लिटमस पेपर स्ट्रिप दिखाई गई हैं रेड और ब्लू, उनको देख सकते हो. तो जो लिटमस है, लिटमस हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ क्या है? एसिड है या फिर बेस है. सो ये लाइकन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जो फंजाई और एल्गी से मिलकर बनते हैं. सो ये लाइकन्स क्या हैं? जब हम पर्पल कलर होता है इनका. सबसे पहले जो ये लिटमस है, इनका क्या कलर क्या है? पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में. अब ये जो लिटमस है
अगर इस लिटमस को हम प्योर वाटर में डालते हैं तो इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है, उसका कलर क्या होता है, पिंक। और अवेलेबल होता है सॉल्यूशन में और पेपर स्ट्रिप में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका जो सॉल्यूशन भी आता है, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है और लिटमस पेपर की मैंने बताया कि स्ट्रिप भी आती है। तो ये जो पेपर स्ट्रिप होती है ये रेड और ब्लू 2 कलर में होती है। आप अपनी बुक में यहाँ पे देख सकते हो, ये दिखाई गई है रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट कैसे करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि इंडिकेटर जो है वो हमें कैसे बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। तो एसिड जो हैं वो टर्न होते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड किस में टर्न होते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप मान लो ब्लू लिटमस पेपर को किसी सब्सटेंस में डालते हो, किसी सॉल्यूशन में डालते हो, तो वो रेड में चेंज हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। सो दैट मीन्स वो उसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। कैसा नेचर है उसका, एसिडिक, ठीक है। तो अब जो सेकंड हमने बात करेंगे अब बेस की। जो बेस है, बेस टर्न होते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। मैंने बताया कि एसिड किस में चेंज होती हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो बेस है वो टर्न होते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। अब बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। सपोज आपने रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ली और अगर वो रेड स्ट्रिप आपकी ब्लू हो गई किसी सॉल्यूशन में डालने से, सो दैट मीन्स कि उस सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। कैसा नेचर है उस सब्सटेंस का, बेसिक है। सो इस तरह से हम इंडिकेटर्स की हेल्प से पता करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट इंडिकेटर विच इज़ लिटमस। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ टर्मरिक, जो कि हल्दी होती है। क्या होती है, हल्दी। यहाँ पे आप देख सकते हो, हल्दी तो आपने देखी होगी, सबने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। सो जो हल्दी होती है, अब हम इससे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ की एसिड है या बेस है। ऑल्सो ये जो टेस्ट होता है यूजली हम फूड आइटम्स में भी, खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो उसमें ट्राई करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लैब्स में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लैब्स में हम घर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन लैब्स में भी यूज़ की जाती है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज़ जनरली मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, हल्दी को पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हल्दी को पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, विच इज़ देन पुट ऑन ए ब्लोटिंग पेपर एंड ड्राइड टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। अब हम क्या करते हैं, जो पेस्ट हमने बनाया है उसको ब्लोटिंग पेपर पर रखते हैं। ब्लोटिंग पेपर अब क्या होता है, अब आप ये पूछोगे। तो ब्लोटिंग पेपर बेसिकली स्टूडेंट्स एक ऐसा पेपर होता है जो कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। वो जब हम मान लो कि यूजली हम क्या करते हैं, इंक से काम कर रहे हैं, तो इंक को वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है, यूज़ होता है इंक को एब्जॉर्ब करने में। तो उस पेपर पर हम क्या करते हैं, जो हमने टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ जो पेस्ट बनाया है वाटर को मिक्स करके, उसको हम वहाँ पे उस ब्लोटिंग पेपर पे लगा देंगे और थिन स्ट्रिप्स में उसको ब्लोटिंग पेपर को कट कर देंगे और उसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देंगे। नाउ जो टर्मरिक पेपर है देन पुट इनटू ए सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड और बेस। अब जो स्ट्रिप्स आपके पास हैं उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, उसको हम पता करते हैं।
कैसे पता करते हैं? जिस कोई भी मान लो सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर डिप करके। ओके, नाउ इट स्टेज येलो इन एसिड एंड टर्न्स ब्राइट रेड विद बेस। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। इट स्टे येलो इन एसिड एंड टर्न्स ब्राइट रेड विद बेस। अब क्या होता है, अगर उस स्ट्रिप को आप किसी ऐसी चीज़ में डाल रहे हो जिसमें एसिड है, क्या कह रही हूँ मैं, जो वो ब्लोटिंग पेपर की हमने स्ट्रिप बनाई है, तो अगर हम उसको ऐसी चीज़ में डाल रहे हैं जिसमें क्या है, एसिड है, तो वो येलो ही रहती है। लेकिन अगर वो स्ट्रिप ब्राइट रेड कलर में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है उसका कलर, तो मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा सेकंड वन। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, लास्ट वन। ठीक है, जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है, कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर, वो क्या है, चाइना रोज। तो जो ये चाइना रोज पेटल्स हैं, ठीक है, तो ये चाइना रोज पेटल्स एज ए इंडिकेटर कैसे यूज़ की जाती है वो बताते हैं। सो चाइना रोज जो पेटल्स हैं उन्हें रखा जाता है वार्म वाटर में। सो हम क्या करते हैं, चाइना रोज की जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, उसको हम वार्म वाटर में रखते हैं। ए कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट। अब जब हम पेटल्स को वार्म वाटर में भिगो के रखेंगे तो वो जो वाटर है कलर्ड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो पेटल्स का कलर है वो उसमें आ जाएगा। बेसिकली आपको अगर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिड और बेस। फिर हम उस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और मैजेंटा। अब अगर मान लो मैंने एक बिकर में कुछ सब्सटेंस लिया है जो कि क्या है, एसिडिक है, एसिड है, उसका नेचर एसिडिक नेचर है, तो जब मैं इस रोज़ वाटर को, या फिर बोल सकते हैं कि पेटल्स का जो सॉल्यूशन है उसको उसमें डालूंगी, तो जो सब्सटेंस का कलर है वो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह से ये क्या है, मैंने बताया कि वो एसिडिक होगा। अगर वो टर्न हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, ग्रीन में, तो अगर आप मान लो किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो जो ग्रीन कलर वो क्या हो जाएगा, किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो ये थे हमारे 3 इंडिकेटर जो मैंने आज आपको बताए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, ये थे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दिए गए हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैब्स में बनते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज आर मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो इसका जो कलर है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। समझ आ गई आपको बात। मिथाइल ऑरेंज हैज़ ओरिजिनली ऑरेंज कलर। जो मिथाइल ऑरेंज का कलर है वो कैसा होता है, उसका कलर ऑरेंज कलर होता है, और वो टर्न हो जाता है रेड में अगर एसिडिक मीडियम में है, और बेसिक मीडियम में अगर हम डालते हैं तो येलो हो जाता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात। सिंथेटिक इंडिकेटर में मैं बता रही हूँ कि जो फिनोफ्थलीन है वो क्या है, कलरलेस। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो फिनोफ्थलीन है, ठीक है, फिनोफ्थलीन है जो, तो जो फिनोफ्थलीन है वो पहला तो क्या होता है, मैंने बताया कि आपको कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको फिनोफ्थलीन को डालती हूँ किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर है वो कैसा रहता है, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर मैं फिनोफ्थलीन को किस में डालती हूँ, किसी बेस में डालती हूँ, तो इसका कलर पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक। समझ आ गया। ये होगी फिनोफ्थलीन की बात। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की।
किसकी बात करती हूँ, मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है। कैसा कलर है, ऑरेंज। ठीक है। तो अगर मैं मान लो मेरे पास क्या है, एक एसिड है, एक है बेस। ठीक है। तो अगर मैं उसको एसिड में डालती हूँ तो वो टर्न हो जाता है रेड कलर में। किस में हो जाता है, रेड कलर में। लेकिन जब मैं उसको बेस में डालती हूँ तो जो उसका कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो। कैसा हो जाता है, येलो। आगे आपको बात समझ। तो ये है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स दी गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो दी गई हैं मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर डिफरेंस आ जाता है, मान लो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। ठीक है। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आप यहाँ पे अगर कोई 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, जो एसिड है, एसिड का कलर होता है सोर। कैसा, सोर होता है। और बेस का कलर बिटर। सेकंड है टच। अगर हम एसिड को टच करते हैं तो उसका एब्रेसिव या फिर रफ टच होता है, लेकिन जब हम बेस को टच करेंगे तो वो सोप ही फील करवाएंगी। तो और एसिड का जो कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है और बेस का कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।